गुड मॉर्निंग। आज हम सब जैव प्रक्रम का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें 50 MCQ देखेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मानव में पाई जाने वाली रुधिर वाहिनियाँ है, यानी ये 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें आपको रुधिर वाहिनियाँ है कौन इसमें बताना है। पहला है धमनियाँ, दूसरा है शिराएँ, तीसरा है केशिकाएँ, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ यह सब रुधिर का वहन करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। अतः इसमें तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी यानी 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के संदर्भ में सही कथन है, यानी ब्लड के संबंध में इसके कथन बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य है। पहला ऑप्शन, लाल रक्त कणिकाओं युक्त होता है। दूसरा, इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा उपस्थित होती है। तीसरा, फाइब्रिनोजन अधिक होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर, यानी यह तीनों सही है। यानी लाल रक्त कणिकाएं युक्त, इसमें लाल रक्त कणिकाएं भी पाई जाती है, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, फाइब्रिनोजन भी अधिक होता है, यानी यह डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, लसिका के संदर्भ में सही कथन है, यानी लसिका के संबंध में इसमें से कथन को चुनना है कि कौन सही है। पहला ऑप्शन, यह रंग विहीन होता है। दूसरा, इसमें प्रोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तीसरा, लिम्फोसाइट्स की अधिकता होती है। उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह भी तीनों, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी यहाँ 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, यह सामान्य तरल संयोजी ऊतक है, यानी क्वेश्चन हमारा है रुधिर है, यानी रुधिर क्या है, तो पहला ऑप्शन, यह सामान्य तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा, यह रंग विहीन होता है। यह छाना हुआ रुधिर है। यह उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी यह समान तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत का होता है। पहला ऑप्शन, यह पीत रस का संश्लेषण करता है। दूसरा, यह यकृत कोशिकाओं यूरिया का संश्लेषण करती है। यह वसा का पायस्तीकरण करता है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, यानी कि तीनों सही है। तो यहाँ क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 56, ऐसा रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है कहलाता है। यानी जब ब्लड जो है बंद नलिकाओं में भी, रुधिर बंद नलिकाओं में ही रहता है, उसे क्या कहते हैं। पहला, खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा, बंद परिसंचरण तंत्र। तीसरा, धमनियाँ। चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 56 का 2 नंबर हो जाएगा, यह बंद परिसंचरण तंत्र उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी यह किस में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला, मनुष्य। दूसरा, केचुआ। तीसरा, खरगोश। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किसी परिसंचरण तंत्र में रुधिर का प्रवाह धीमा होता है, यानी किसी भी परिसंचरण तंत्र में रुधिर का प्रवाह धीमा होता है, यानी रुधिर धीरे धीरे बहता है या चलता है। तो उसके यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला, खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे। दूसरा, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तीसरा, उपयुक्त दोनों होगा। चौथा, दोनों में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, यानी खुला परिसंचरण तंत्र उसे कहते हैं।
खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन कीट, दूसरा मकड़ी, तीसरा सीपी, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4, यानी ये तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सीपी यानी तीनों में पाया जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी यह तीनों में पाया जाता है। यानी अगला क्वेश्चन, रुधिर वाहिकाओं की भीति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन वायुदाब, दूसरा रक्तदाब, तीसरा प्रकुचन दाब, चौथा अनुशीतलीकरण दाब। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर हो जाएगा, यानी उसे रक्तदाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की सतह से जल वाष्पन के रूप में जल की हानि होने को कहते हैं, यानी पौधे की सतह से जो जल निकलता है धीरे धीरे उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन वाष्प उत्सर्जन, दूसरा अवायवीय श्वसन, तीसरा प्रकाश संश्लेषण, चौथा श्वसन। तो पौधों से जल निकलने की क्रिया को हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में या काट देने पर उसमें से थोड़ा थोड़ा जल निकलता है, उसे वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाष्प उत्सर्जन का महत्व है। पहला, वाष्प उत्सर्जन का महत्व क्या है? वाष्प उत्सर्जन से कोशिकाओं के भीतर अनुकूलतम स्थिति बन जाती है। दूसरा, वाष्प उत्सर्जन से पौधे के भीतर जल तथा खनिज लवणों की गति होती है। तीसरा, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा अधिक तापमान पर भी पौधा और पत्तियां ठंडी बनी रहती है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन से संबंधित है? यानी इसमें 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा कारक जो है श्वसन से संबंधित है, यानी सांस लेने की क्रिया से संबंधित है। पहला, श्वसन में शर्करा का विघटन होता है। दूसरा ऑप्शन, श्वसन द्वारा पौधों का शुष्क भार घटता है। तीसरा, श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपचयन होता है। डी उपयुक्त सभी। तो पहला, शर्करा का पचना, यानी जो हम खाते हैं वो पचना, ये सही है। श्वसन द्वारा पौधों का शुष्क भार घटता है, ये भी सही है। श्वसन में भोज्य पदार्थों का अपचयन होता है, यानी हम जो भी कुछ खाते हैं उसका पाचन होता है, ये भी सही है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उत्पादन होता है, यानी जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो उसमें कौन सा उत्पादन होता है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बतानी है। पहला H2O, दूसरा CO2, तीसरा H2O तथा CO2, चौथा ऑप्शन शर्करा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का 3, यानी कि H2O और CO2 लेते हैं, उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप वायु में किस गैस की मात्रा बढ़ती है? यानी जब हम सांस लेते हैं उसके परिणाम स्वरूप कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक हो जाती है? तो पहला ऑप्शन CO2, दूसरा है O2, तीसरा है N2, चौथा है H2। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी CO2। लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल, प्रकाश, पर्णरित तथा CO2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन श्वसन कहते हैं, दूसरा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तीसरा अवायवीय श्वसन कहते हैं, चौथा वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। यानी पौधों में जल, प्रकाश और पर्णरित CO2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, यानी भोजन बनाना या पेड़ पौधे क्रिया करते हैं, यानी इसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, प्रकाश, पर्णरित तथा CO2 की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए
आवश्यक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है पानी, तीसरा है क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 67 का 4 नंबर, यानी यह चारों सही है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल की पत्तियों में हरे रंग का वर्णन है, इसके घटक, यानी क्लोरोफिल की पत्तियां हरा होती है, इसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है कैरोटीन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है हमारा 4, यानी डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन पाई जाती है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्लोरोफिल के केंद्र में एक परमाणु होता है। पहला ऑप्शन सोडियम का, दूसरा मैग्नीशियम का, तीसरा कैल्शियम का, चौथा पोटेशियम का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2, यानी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्रक में एक परमाणु जो होता है ये मैग्नीशियम होता है, जिसका सिंबल Mg होता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है, यानी क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश में किस रंग का ग्रहण करता है। पहला है बैगनी, दूसरा नीला, तीसरा लाल, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी वह बैगनी रंग को भी ग्रहण करता है, नीला को भी करता है, लाल को करता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे अधिक तेजी से संपन्न किस प्रकाश में होती है। तो पहला बैगनी, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल, चौथा है नीला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है तेजी से होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, यानी सबसे अधिक तो लाल में होती है, अब यहाँ बताना है कि सबसे कम किस में होती है। तो पहला ऑप्शन बैगनी, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल, चौथा है नीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बैगनी, यानी पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, ATP यानी ATP क्या है बताना है। तो पहला है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राई पोटेशियम, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, यानी ये नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ATP के उपयोग है, यानी ATP का क्या उपयोग होता है। पहला पेशियों को सिकुड़ने में, दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण में, तीसरा है तंत्रिका आवेग संचरण में, चौथा है उपरोक्त सभी। यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा 74 का जो है 4 है, यानी यह तीनों काम, पहला काम ई भी करता है, दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, सामान्यतया जंतुओं में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन, तीसरा प्रकाश संश्लेषण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 75 का 1, यानी वायवीय श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटना है, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटना होती है, 4 ऑप्शन में आपको चुनना है। पहला क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, तीसरा CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, प्रकाशिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद है, यानी प्रकाशिक जो क्रिया होती है उसमें कौन सा उत्पाद बनता है, यानी कौन सा पदार्थ बनता है। पहला ऑप्शन ATP,
दूसरा है NADPH2, दूसरा है O2, तीसरा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 यानी डी नंबर। अप्रकाशिक अपक्रिया में बनने वाला उत्पाद है। अब है यहाँ अप्रकाशिक, वहाँ था प्रकाशिक, तो अप्रकाशिक अपक्रिया में जो बनने वाला उत्पाद है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी 4 नंबर यानी ग्लूकोज इसमें बनता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के श्वसन तंत्र को कहा जाता है, यानी मनुष्य के श्वसन तंत्र को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन फुफ्फुसीय श्वसन, दूसरा है नसाद्वार, तीसरा है ग्रासनी, चौथा है श्वास नली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला, यानी उसे हम फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं, यानी ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य के श्वसन मार्ग का भाग है, यानी इसमें श्वसन मार्ग के भाग को बताना है। तो पहला श्वास नली, दूसरा नसापथ, तीसरा कंठ, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है हमारा 80 का 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य श्वसन दर होती है, पहला 10 से 12 बार प्रति मिनट, दूसरा है 15 से 18 बार प्रति मिनट, तीसरा है 20 से 22 बार प्रति मिनट, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है हमारा 2 नंबर हो जाएगा, यानी 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। मानव में श्वसन क्रिया का नियमन किसके द्वारा होता है? तो पहला केंद्रीय तंत्रिका द्वारा, दूसरा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, तीसरा प्रानुकंपीय तंत्रिका तंत्र, डी में है उपयुक्त सभी। यानी मानव में श्वसन की क्रिया इनमें से किनके द्वारा होती है? तो इसमें जो करेक्ट है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव, यानी त्वचा के द्वारा सांस लेने वाला जीव कौन सा है? पहला मछली, दूसरा है केंचुआ, तीसरा है कॉकरोच, चौथा है छिपकली। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा है 83 का हो जाएगा 2 नंबर, यानी केंचुआ जो है त्वचा द्वारा सांस लेता है। अगला क्वेश्चन, एक श्वसन अथवा सांस का अर्थ क्या है? यानी सांस लेना या श्वसन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन है, दूसरा एक अंतः श्वसन और 2 उच्छ्वसन है, तीसरा ऑप्शन 2 अंतः श्वसन और 1 उच्छ्वसन है, चौथा है 2 अंतः श्वसन और 2 उच्छ्वसन है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है हमारा 1 नंबर हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन, जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यानी जीवों की सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला कोशिका, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है त्वचा, चौथा है क्लोम या गिल्स। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 85 का हो जाएगा 1, यानी उसे हम कोशिका कहते हैं। यह जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के विखंडन से बनता है? यानी यहाँ ग्लूकोज के विखंडन से बनने वाला पदार्थ वो भी कौन सा? अवायवीय श्वसन की क्रिया में। तो पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा साइट्रिक अम्ल, चौथा है एल्कोहल। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोजन से में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है? यानी भोजन में जो ऊर्जा मौजूद होती है वो किस समय बाहर निकलती है? तो पहला ऑप्शन विश्राम करते समय, दूसरा है व्यायाम करते समय, तीसरा है श्वसन के समय, चौथा है हर समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 87 का 3 नंबर हो जाएगा, यानी सांस लेते समय या बाहर निकलती है श्वसन के समय या सांस लेने के समय। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में स्थित होते हैं, यानी फेफड़ों में क्या स्थित होते हैं? पहला ऑप्शन फेफड़े स्थित होते हैं, यानी फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं हमारे शरीर में? तो पहला वक्षगुहा में, दूसरा अग्नाशय में, तीसरा मस्तिष्क में, चौथा उपरोक्त सभी में। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा वक्षगुहा में। अगला क्वेश्चन, क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें जवाब देना है। तो पहला है नहीं, दूसरा हाँ, तीसरा कभी कभी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का 2 हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन,
अंतःश्वसन है, यानी अंतःश्वसन क्या है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, दूसरा है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को अंदर लेना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर, यानी हम जब भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से के साथ साथ बहुत सारे गैसें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 91, उच्छ्वसन है, यानी उच्छ्वसन क्या है? पहला ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, दूसरा ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को अंदर लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, अंतःश्वसन के समय पसलियों और डायाफ्राम किस दिशा में गति करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93, क्लोम या गिल्स नामक श्वसन अंग किस जीव में पाए जाते हैं? आपको बतानी है, यहाँ 4 ऑप्शन में से एगो करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन मानव, दूसरा है मछली, तीसरा है सर्प, चौथा है मेढक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, मछली। वायवीय श्वसन में होता है, पहला इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, तीसरा इसमें ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का 4, यानी ये तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी सही है। तो इसका चौथा नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 95, अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरा ग्लूकोज की पूरी तरह से विखंडित हो जाता है, तीसरा ग्लूकोज के विखंडन से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके किस भाग से? यानी तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके कौन से भाग से? फेफड़ों द्वारा, दूसरा कोलोम द्वारा, चौथा है श्वास रंध्रों द्वारा, चौथा है त्वचा द्वारा। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3, श्वास रंध्रों द्वारा। अगला क्वेश्चन 97, अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? यानी हम जो भी सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? पहला है 15%, दूसरा है 18%, तीसरा है 21% और चौथा है 12%। इसका जो करेक्ट आंसर है 97 का 3, यानी 21% होती है। अगला क्वेश्चन 98, उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? 15.40%, दूसरा है 16.40%, तीसरा है 27%, चौथा है 10%। तो 98 का हो जाएगा आंसर 2, यानी 16.40% होती है। अगला क्वेश्चन 99, मानव हृदय में होते हैं 2 आलिंद 2 निलय, 2 आलिंद 1 निलय, 1 आलिंद 2 निलय, 1 आलिंद 1 निलय। इसका जो करेक्ट आंसर है 99 का पहला करेक्ट है, 2 आलिंद 2 निलय होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? यानी रक्त के तरल भाग को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं, चौथा प्लेटलेट्स। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी प्लाज्मा।